Okay, good morning. With continuation of topic टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. ओके कि हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है, कैसे होते हैं वो, उसका रेशियो क्या है, इसके बारे में कल ही देखा है. बट आज का जो टॉपिक है सेम बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस. कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जिस तरह से दो होमोजाइगस अलील्स या फिर हेट्रोजाइगस अलील या फिर जो भी फॉर्मेशन होता है, तो होमोजाइगस में हम लोगों ने देखा डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों भी. कैपिटल टी स्मॉल टी जब गैमेट फॉर्मेशन आते हैं और गैमेट से फ्यूजन होता है तो आने वाला जो प्लांट होगा वो कैसा रहेगा, हाइब्रिड रहेगा, राइट. जिसका जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. बाद में उनमें सेल्फिंग होगा अगर करवाया जाए. किया किसने, तो मेंडल ने किया. और मेंडल ने जो भी रिजल्ट बनाया मोनो हाइब्रिड का वो कैसा था, तो एक ऐसा इंडिविजुअल रहेगा जिस जो कंप्लीटली पेरेंट की तरह प्योर लाइन होगा, जो कैपिटल टी रहेगा. दो हाइब्रिड रहेंगे यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के साथ, वो भी टॉल रहेंगे. बट एक ही ऐसा इंडिविजुअल था जो रेसेसिव पेरेंट्स की तरह था, जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी था. यानी कि आने वाले जितने भी जनरेशन होंगे प्लांट्स के, इसमें मिक्सिंग कैरेक्टर भी हो सकते, कुछ पेरेंट्स की तरह भी होंगे. ये कैसे उसने पता किया, बाय क्रॉसिंग विथ ईच अदर. क्रॉसिंग करवाने के बाद यानी कि फ्लावर के अंदर उन लोगों ने क्या किया, क्रॉसिंग करवाया दो अलग अलग वैरायटी के साथ, या फिर दो अलग अलग जो कैरेक्टर के साथ जो प्लांट था उसके साथ, जो एक टॉल था एक ड्वार्फ था. उसी के साथ आज का जो टेस्ट क्रॉस है वो भी इसी की तरह है. अगर आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आ गया तो आपको बाकी का जो आगे का बात है वो भी डिस्कस करना आपको इजीली हो जाएगा. यहाँ पे मैं अब ये बात बताना चाहता हूँ कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि टेस्ट क्रॉस इज सिमिलर एट दैट मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो वो तो अलग ही एक्सपेरिमेंट है. बट इन्होंने मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अगर कोई प्लांट है जैसे कि F1 में मिला हो, ओके फर्स्ट जनरेशन था, और वो अगर रेसेसिव होमोजाइगस के साथ अगर उसका फिर से क्रॉसिंग करवाया जाए तो वो हम लोग को पता चलेगा कि आने वाला प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है. यानी कि उसने जब जो भी कैपिटल टी जीनोटाइप रहने वाले प्लांट के साथ अगर क्रॉसिंग करवाया और वो आने वाला जनरेशन था F2, सपोज करो F1 के बाद F2 आता है, उसमें सभी प्लांट अगर टॉल रहेंगे तो वो टॉलनेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा. क्योंकि दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दिखने में दोनों भी सेम है. ये पता करने के लिए, ये चेक करने के लिए इन्होंने टेस्ट किया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है टेस्ट क्रॉस. कि जैसे कि इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड वाला जो हम लोगों को पता ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, F1 मिला हम लोगों को, F1 मिला कैपिटल टी स्मॉल टी. ओके, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ही अभी क्या करेगा, फिर से एक बार जो रेसेसिव वन था, क्योंकि डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस की क्या है, F1 यानी F1 ये वाला क्रॉस विथ होमोजाइगस रेसेसिव. होमोजाइगस रेसेसिव कौन है, स्मॉल टी. रेसेसिव वर्ड आ गया ना समझ जाने का, ये स्मॉल टी है. अगर डोमिनेट होता तो कैपिटल टी. स्मॉल टी किसके लिए, होमोजाइगस रेसेसिव, कभी भी याद रखो. ओके, तो ये फिर से क्रॉस होगा और क्रॉस होने के साथ साथ ये जो रिजल्ट आएगा आने वाला वो चौंका देने वाला होगा. ये कुछ रिजल्ट ऐसा रहेगा. ये रिजल्ट कैसा है, तो मेंडल ने क्या किया, F1 वाला जो रेशियो था, फिर F1 वाला जो प्लांट था
उसको रेसेसिव के साथ क्या किया, फिर से क्या किया, क्रॉस किया। तो आने वाले F2 में, दिस इज F2, F2 में इसने फिर से गैमेट फॉर्मेशन किए। तो गैमेट ये साइड में मेल के लिखे, ये साइड फीमेल के लिखे। गैमेट कभी भी हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया। ये तो कंप्लीटली आपको पता ही है, इट इज अ टॉल, ये टॉल ही होगा। तो यहाँ पे ये साइड में आप इन्होंने मेल गैमेट्स लिखे, ये साइड में फीमेल गैमेट कैसे लिखे, तो फीमेल गैमेट इन्होंने रेसेसिव होमोजाइगस था, तो स्मॉल टी कंडीशन आ गई। दोनों को मिक्स किया जाए तो पहले बॉक्स में आप देख सकते हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, हाइब्रिड है, यानी कि कंप्लीटली टॉल रहेगा। उसी तरह स्मॉल टी आया तो सेकेंड बॉक्स में आप देख सकोगे तो ये तो रेसेसिव वाली कंडीशन आ गई, तो ये आपको पता है ये डॉर्फ ही रहेगी। तो दो कंडीशन आ गई कि क्या आ गई, इसमें आपको पता चला कि एक क्या है, डॉर्फ है, और एक है टॉल। तो टॉल हमारे पास है, डॉर्फ है, यहाँ पे टॉल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डॉर्फ। सेकेंड केस, थर्ड केस में ऐसा भी मिला हमको कि कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से एक बार मिला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी फिर से एक बार मिला, यहाँ पे बन गए दो, दो टॉल हो गए। अभी यहाँ पे थर्ड फोर्थ कंडीशन ऐसी है कि स्मॉल टी फिर से गैमेट बने उनका फ्यूजन के साथ, तो आने वाला प्लांट फिर से डॉर्फ रहेगा। तो हमारे पास ऐसा कंडीशन है कि फिनोटाइपिक हम लोग बोलेंगे तो फिनोटाइप बाहर से दिखने में ये दोनों भी प्लांट कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। चौका देने वाले रिजल्ट था, इसलिए टेस्ट जो किया था, यानी टेस्टिंग किया था बोल सकते हैं, ये दो टॉल एंड दो डॉर्फ ऐसी कंडीशन लाएगा फिनोटिपिकल। यानी फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, इट इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से दिखने में कैसे रहेंगे ये पता चलेगा हम लोगों को। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 2:2 तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फिर से डिवाइड कर दिया जाए तो इसका रेशियो मिलेगा 1:1। यानी कि टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या है, 1:1 फॉर मोनो हाइब्रिड। इसके लिए मोनो हाइब्रिड के लिए अगर सिंगल गैमेट इन्वॉल्व हो रहे, वही अगर डाई के लिए मैं करूँ तो, डाइब्रिड के लिए करूँ तो, आरती मुझे बता सकती है आप क्या कर सकेंगे। डाइब्रिड का रेशियो क्या था, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, राइट। बराबर है ना, ऐसा ही कुछ था। यस सर। तो फिनोटिपिकली ये कुछ ऐसा था, बट अगर डायब्रिड के साथ भी अगर ऐसा किया जाए तो इसका रेशियो हम लोग ऐसा मान के चलते कि इनका रेशियो 1:1:1:1 आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, क्योंकि टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट में सबका रेशियो इक्वल आएगा, सिंगल आएगा। तो जैसे मोनो हाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या है फिनोटिपिकली, तो 1:1, ये आपको एग्जाम में याद रखना है कभी भी, ओके। और डायब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस कैसा रहेगा, 1:1:1:1। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे 1:1:1 ये रेशियो कौन सा है, ये कभी पढ़ा नहीं है बुक में। तो ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है, टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है, कभी भी याद रखो, ओके। जो हाइब्रिड के साथ रेसेसिव के साथ क्या करेगा, ये क्रॉसिंग करवाएंगे तब। तो समझ में आया, इजी है ये। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि टेस्ट क्रॉस का जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रिजल्ट आएगा 1:1 है, डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रिजल्ट आएगा 1:1:1, ये आएगा। बट होमोजाइगस रिसेसिव रहेंगे तो, क्या बोला मैंने, होमोजाइगस रिसेसिव लेंगे तो, यानी कि कौन सी कंडीशन बोला मुझे, ये वाली कंडीशन, F1 का क्रॉसिंग रिसेसिव के साथ करना है, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। तो टेस्ट हो गया, टेस्ट सक्सेसफुल रहा, बट कंडीशन अगर हम लोग थोड़ी सी चेंज करें, यानी कि मेंडल ने ऐसा भी सोचा कि चलो
हम लोग ने रेसेसिव के साथ किया है, वैसा अगर डोमिनेंट के साथ करे तो, डोमिनेंट एलील के साथ करे तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो व्हेन द F1 यानी हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विथ एनी वन पेरेंट, हम लोग डोमिनेंट को ही मान के चलते हैं। ऑल द टेस्ट क्रॉस आर द बैक क्रॉस, बट ऑल द बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। इनका ऐसा मानना है कि जितने भी टेस्ट क्रॉस है जो टेस्टिंग होती है, ये सभी बैक क्रॉस हो सकते हैं। बैक क्रॉस क्या है मैं बताऊंगा अभी, बट जितने भी बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस कभी नहीं हो सकते। यानी कि अगर किसी का टेस्टिंग करवाना है ऐसा क्रॉसिंग करवा के, तो ये बैक क्रॉस हो सकता है, बट कभी भी जो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होगा वो कभी बैक क्रॉस कभी नहीं हो पाए, ऐसा इनका मानना है। तो बैक क्रॉस क्या है देखेंगे चलो। तो बैक क्रॉस में आप देख सकोगे कि ऐसा कंडीशन आ सकता है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी गैमेट्स है कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल। आरती मैडम बोलिए। रिजल्ट सर सब टॉल है ना। यही बैक क्रॉस है, इसलिए मेंडल जी कंफ्यूज हो गए थे कि अरे ये तो रिजल्ट बहुत डेंजर है, सभी प्लांट टॉल है, बट टॉल होने का ये मतलब नहीं कि सबका जीन सेम होगा, इसलिए उनको टेस्ट क्रॉस करना जरूरी पड़ा। रीजन यही है कि बैक क्रॉस का रिजल्ट ऐसा था, बैक क्रॉस इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इन्होंने टेस्टिंग किया। टेस्ट क्रॉस से उनको पता चला कि टेस्ट क्रॉस से हम लोग को पता चलेगा कि कितने जो अलील है हमारे रिस्पॉन्सिबल है रेसेसिव को और डोमिनेंट होने के लिए। तो सभी टॉल का रिजल्ट मान के नहीं चल सकते, इसलिए टेस्टिंग करना जरूरी था हमको। यहाँ पे एक लाइन बताया गया है, when the back cross of phenotype may or may not be 1:1। कभी कभार बैक क्रॉस 1:1 आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, इसको अलग ढंग से, इसका रेशियो क्या आएगा 1, ओके, इसका भी आएगा 1, इसका भी आएगा 1, इसका भी आएगा 1। बट इसको अगर फिनोटिपिकली देखने जाए तो ये टॉल रहेगा, यानी 1 आएगा इसका रेशियो। जीनोटिपिकली देखने जाए तो इसका रेशियो क्या आएगा 2:2, फिर से इसका रेशियो क्या आएगा 1:1। समझ में आया? इसका रेशियो अल्टीमेटली सेम ही निकल के आता है, इट इज 1:1। चलो आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक को जरा ओपन करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो बातें डिस्कस करेंगे वो थोड़ी सी आपको नई रहेंगी। ये देखो डायग्राम में देखो कि ऐसा भी रेशियो आ सकता है जब भी कि कंडीशन है कि रेसेसिव है, ओके, और डोमिनेंट के साथ मिक्स हुई है। तो जो फ्लावर होगा, फ्लावर की कंडीशन इन्होंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है कि ज्यादातर फ्लावर क्योंकि ये डोमिनेंट अलील के साथ रहेंगे। डोमिनेंट अलील क्या है? तो डोमिनेंट अलील एक फ्लावर है जिसका कलर पर्पल है, और इस डोमिनेंट अलील के वजह से, डोमिनेंट जीन के वजह से ये ज्यादातर सभी फ्लावर क्या है वॉयलेट कलर के हो गए, ओके। ये टेस्ट क्रॉस था एक्चुअली, ये टेस्ट क्रॉस था।
मगर टेस्ट क्रॉस का ये रिजल्ट है एक्चुअली बैक क्रॉस। नेक्स्ट ये वाला जो रेशियो है, ओके, जिसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी। F1 वाला है आर आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड अगर रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव के साथ कंबाइन होगा तो आने वाला रिजल्ट क्या रहेगा, 2:2 बराबर। तो पर्पल आधे रहेंगे और आधे क्या रहेंगे, व्हाइट, क्योंकि व्हाइट ये क्या है, रेसेसिव जीन है या फिर रेसेसिव अलील है। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि डिपेंड करता है कि उसकी उस प्लांट की जीनोटिपिक कंडीशन क्या है। यहाँ पे आपको और एक बात ध्यान देनी है कि ये वाला पढ़ता हूँ कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अगर मॉडिफाई हो गए तो कैसे हो सकेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर वो कंडीशन इंट्राजेनिक है, स्पीसीज के स्पीसी एक ही स्पीसीज में हो रहा है, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, तो वो एक ही बोल सकते हैं जीन के ऊपर या फिर अलील के ऊपर हो रहा है, ओके, सिंगल या फिर सिमिलर वाले, तो इनमें जो चेंज दिखने मिलेगा उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस यानी डोमिनेंट जीन का असर उस क्रोमोसोम के ऊपर दिखता है। उस क्रोमोसोम की वजह से वो ऑर्गेनिज्म डेवलप जो होगा उसके ऊपर भी वो असर दिखता है। और इंट्राजेनिक में और एक एग्जांपल आप देख सकेंगे को डोमिनेंस का, कि ऑलरेडी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दूसरा को डोमिनेंस भी आ जाता है, ओके। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ओके, ये देखने गए हैं कि तो ज्यादातर एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट दोनों भी हो सकते हैं। तो इंट्राजेनिक जो होगा, जैसे कि सेम जीन के ऊपर जो चेंज दिखेगा वो ये ऐसा रहेगा। इंटरजेनिक यानी दो अलग अलग स्पीसीज में भी हो सकता है, ओके। क्रोमोसोम की बात हो रही है या फिर अलील की बात हो रही है तो दो अलग डिफरेंट अलील की में ये आपको दिखेगा। और इससे जो कंडीशन तैयार होगी उस कंडीशन को यहाँ पे बताया गया है। एक तो हो सकती है प्लियोट्रॉपी, दूसरा हो सकता है पॉलीजीन्स, या फिर इपिस्टैटिस हो सकता है, या फिर सप्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो सकते हैं। सबके एग्जांपल यहाँ पे वो बोले गए। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होगा, तो कंडीशन या फिर एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल है, प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, ओके। ये मिराबिलिस जो प्लांट होता है, ये प्लांट ये जो फ्लावर होते हैं, एक होते हैं रेड कलर के, दूसरे होते हैं व्हाइट कलर के, ओके। रेड कलर के फ्लावर के पास डोमिनेंट अलील रहेंगे और व्हाइट कलर के फ्लावर के पास रेसेसिव वाले। डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं, रेसेसिव को स्मॉल में, यह सबको ही पता है। जब डोमिनेंट एंड रेसेसिव जब फ्यूज होंगे उससे आने वाला जो जनरेशन होगा वो F1 जनरेशन होगा। F1 कैसा रहेगा, हाइब्रिड रहेगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन दिखती है आपको। तो ऐसा देखा गया कि बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट जीन या फिर इनकम्प्लीट अलील, कि वो प्लांट जो डोमिनेंट जीन के साथ आया भी था, मिराबिलिस जलापा जिसका नाम है, इसमें ऐसा देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इट्स शोइंग ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स या फिर ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स। ये ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स क्या है, तो आने वाले F1 जनरेशन के जो प्लांट होंगे ना उनमें वो दिखेगा। तो वो प्लांट ना रेड रहेंगे ना व्हाइट रहेंगे, वो रहेंगे पिंक। कभी भी आप कोई कलर हो, वाटर कलर हो या फिर कोई भी कलर हो, उसके अंदर आप दो कलर लो, एक रेड और व्हाइट, दोनों को मिक्स करो, एक कलर डेवलप होता है। वो कलर कौन सा होता है, इट इज पिंक। तो पिंक कलर वो तो कलर के फॉर्म में, बट ये जो है ये इट इज बिकॉज ऑफ जीन्स। ये जीन्स की ब्लेंडिंग की वजह से क्या हुआ है, ये ऐसा रिजल्ट मिला मेंडल को। ये मेंडल ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हुआ है। अगर पिंक फ्लावर का जो भी जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर से सेल्फिंग करें, तो सेल्फिंग यानी क्रॉसिंग फिर से सेम जीन के साथ करें। यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इनमें जो रिजल्ट मिलेगा ये कुछ हद तक चौंका देने वाला हो सकेगा। जैसे कि
हम लोग ने मोनो हाइब्रिड में देखा। देखो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे कैपिटल डी लिख दो, बराबर, और यहाँ पे स्मॉल टी लिख दो, कैपिटल टी लिख दो या फिर स्मॉल टी लिख दो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बट हम लोग जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर ना, तो कलर के लिए हम लोग रेड के लिए कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, और जो पिंक कलर डेवलप होने वाला है इसके लिए स्मॉल आर। बट आर जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली व्हाइट के लिए करता है ना, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए था, तो ये पूरा का पूरा ये तीन तो क्या होने चाहिए थे, रेड चाहिए थे, या अकेला व्हाइट चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट इनकम्प्लीट अलील। इनकम्प्लीट अलील की वजह से ये पॉसिबल हुआ, और ये सभी प्लांट में से सिर्फ दो प्लांट पिंक रहेंगे, बाकी एक रेड रहेगा, एक इंडिपेंडेंट व्हाइट रहेगा। इसका जीनोटाइप रेशियो देख लेते हैं कि कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, और स्मॉल आर 1 है। रिजल्ट जीनोटाइपिक रेशियो ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड की तरह ही है, 1:2:1 बराबर है। और फिनोटाइपिक रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये चौंका देने वाला रिजल्ट है कि फिनोटाइपिकली तो ऑलमोस्ट सभी रेड होने चाहिए थे, बराबर है कि नहीं, सभी रेड होने चाहिए थे कि नहीं, बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन कैपिटल आर की वजह से। बट ऐसा नहीं हुआ, पहला रेड आया कंप्लीट डोमिनेंट, बाद में जो रिजल्ट आया 2 का यानी कि पिंक वालों का, ये इनकम्प्लीट कहलाया। सो दैट पिंकनेस शोइंग दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस हियर। कंप्लीट डोमिनेंस होता तो सभी रेड आ जाते, ये सभी रेड होने चाहिए थे, रेडी होने चाहिए थे, ये भी रेड होने चाहिए था। बट ये कैसा है लक्ष्मी मैडम, इनकम्प्लीट रहा। इस इनकम्प्लीट की वजह से इस रेशियो का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये ज्यादातर एनिमल्स में इन्होंने ऑब्जर्व किया है। एनिमल में इन्होंने लिया है, एक लिए है काऊ एंड दूसरा है बुल। ये जो एनिमल है, ये एनिमल में ऐसा क्या इन लोगों ने देखा जो इसको कोडोमिनेंस बताया कि इट इज डिपेंडेंट, कि आने वाले जनरेशन में वो जो एनिमल था वो एक तो मदर की तरह दिखेगा, एक तो फादर की तरह दिखेगा। ये तो चांसेस थे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में एकदम अलग हो जाता है। इसमें जो अलील्स है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करना है, सेपरेट कर देना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो फीमेल है, सपोज करो दिस फीमेल इज रेड, ये जो गाय होगी, काऊ होगी, ये जो पेरेंट है यहाँ पे पेरेंट का रोल प्ले करेगी। इसके पास जीन है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर जो डोमिनेंट जीन है इसके पास। हाँ, ये डोमिनेंट जीन है। उसी के साथ जो बुल होगा, बुलक होगा, ये क्या है, व्हाइट है। जो मेल रहेगा वो व्हाइट है, भी तो डोमिनेंट जीन है, इसके पास भी डोमिनेंट है। दोनों डोमिनेंट कंडीशन है, दोनों भी डोमिनेंट जीन है। इस डोमिनेंट जीन की वजह से रेसेसिवनेस आने के चांसेस बहुत कम है, राइट। रेसेसिव होता तो रेसेसिव आ जाता, मगर रेसेसिव एक भी जीन नहीं, यहाँ पे दोनों भी डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में ऐसा देखा गया कि जो उनका जो अगर पहला बेबी होगा, या फिर वो काऊ भी हो सकती है, वो बुल भी हो सकता है, वो हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करते। मगर सपोज करो वो काऊ ही रहेगी, तो काऊ रहेगी तो उसमें मदर के एंड फादर के यानी कि काऊ एंड बफेलो के बुल के जीन्स आएंगे। वो जीन्स दोनों भी डोमिनेंट रहेंगे, इसके वजह से दोनों के जीन एक्सप्रेस होंगे। तो जीन एक्सप्रेस होंगे तो ये काऊ रहेगी तो उसका कलर रेड एंड व्हाइट रहेगा, और वो बुल रहेगा फिर भी उसका कलर कैसा रहेगा, रेड एंड व्हाइट रहेगा। तो F1 जनरेशन तक इनको पता चल गया कि डोमिनेंसी दोनों की बराबर है, इक्वल है, इज अ इक्वल डोमिनेंसी हियर। यहां तक समझा है? हाँ, चलो। तो मेंडल ने और इसको रिसर्च किया और थोड़ा समझा, चलो इक्वल तो दिखे F1 जनरेशन में, एक काम करते हैं हम लोग,
F1 को F1 के साथ ही क्या करते, मिक्स करते थे, यानी कि जो बुल था जो बड़ा हो गया होगा, जहाँ बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बाद में इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो काफ होंगे, ये कैसे रहेंगे फिर, ऑलरेडी इनके पास दोनों भी जीन्स है, राइट ना। देखो ना, आप देख सकते हो कौन से जीन है, कैपिटल आर है, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल आर है, कैपिटल डब्ल्यू है। फर्क कितना है, ये फीमेल है या मेल है। इनका क्रॉसिंग होने के साथ रिजल्ट बहुत ही चौंका देने वाले थे F2 जनरेशन में। इनमें से जो भी फर्स्ट बेबी होगा वो शायद तक रेड भी हो सकता है, तो रेड है तो डायरेक्टली ये उनकी ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखने लगी। F2 जनरेशन में जब हाइब्रिड जो नेक्स्ट जनरेशन थी हाइब्रिड, उसके साथ जब क्रॉसिंग करवाया गया दोनों का, तो वो फर्स्ट अपनी ग्रैंड मदर की तरह दिखने लग गई। बाद में जो चांसेस ऐसा भी रहा कि अगर उनका दूसरी फीमेल होगी, जो फीमेल काऊ होगी, ओके, वो अपनी मदर की तरह भी दिख सकती है, तो सेकंड कंडीशन ये भी आ सकती है, हाइब्रिड कंडीशन भी आई। तो जो कंडीशन आई ये भी अलग थी थोड़ी, कि F2 जनरेशन में भी पेरेंट्स की तरह आने वाले बच्चे हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जब फीमेल काऊ एंड मेल, इनका ब्लेंडिंग से सेम पेरेंट्स की तरह ही इनके बच्चे हो सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कंडीशन देखो, ये काऊ और ये बुल, ये दोनों भी अपने पेरेंट्स की तरह दिख सकते हैं। दीज आर द प्रिडिक्शन। बट लास्ट वाला जो बुल है, यानी कि जो भी इनका बेबी होगा, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ फिर से दिखने लगे। यहाँ पे दो ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखने वाले F2 जनरेशन में स्पीसीज आ सकती है। ये एनिमल के साथ हो सकता है, ये एनिमल के साथ होता भी है। सिर्फ हाइब्रिड के चांसेस दो है, 1 and 1, दिस गिव्स 2। तो आने वाला जो रिजल्ट था वो भी अलग है कि फिनोटिपिकली आप देखो तो रेड कितने मिले, एक, रॉन यानी कि मिक्सिंग कंसी मिली तो 2 मिली, 2 आ गए, एंड प्योरली व्हाइट इट्स द 1। तो इस को डोमिनेंस का रेशियो मोनोहाइब्रिड रेशियो की तरह ही है, कुछ अलग नहीं है। को डोमिनेंसी का रेशियो 1:2:1 है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट के बेस पे, यानी कौन सा रिजल्ट, F2 वाला रिजल्ट। थोड़ा और जरा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पार्ट कि को डोमिनेंसी का जो रेशियो था फिनोटिपिकली 1:2:1 था ना, और जो रिजल्ट जीनोटिपिकली होना चाहिए था, जीनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए था, वो भी चौंका देने वाला है। वो है कैपिटल आर एक है, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू 2 है, 2, कैपिटल डब्ल्यू एक है। यानी कि जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का जो रेशियो था 1:2:1 फिनोटाइपिक एज वेल एज जीनोटाइपिक सेम था, तो डोमिनेंसी का भी रेशियो 1:2:1 फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक सेम है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अलील्स का यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रेजेंटेशन हुआ है, या फिर देखा गया है कि आने वाले जनरेशन में ऐसा ही होगा। ये प्रिडिक्शन है यार, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, बट जीन्स ऐसे ही ब्लेंड होंगे जो हम लोग को यहाँ पे दिखेंगे। समझ में आया आज का सिंपल पार्ट था ये। कल हम लोग देखेंगे मल्टीपल अलील, बट ये जो है कंसेप्ट ये समझना जरूरी था। ओके स्टूडेंट्स।